बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 5 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा टेंशन्स हैं, तो यहाँ पर भी व्लादिमीर पुतिन की एंट्री हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल को लेकर। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा, क्योंकि यहाँ से रूस और यूक्रेन के तनाज़े से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा टेंस हो चुकी है। इवन कि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जोहरी वार्निंग आज सामने आई है। और ये क्यों जोहरी वार्निंग व्लादिमीर पुतिन को देना पड़ी, बहुत बड़ी रीजन थी जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के ऊपर स्ट्राइक के नतीजे में 8 जख्मी, जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो रिपोर्ट कर रही है। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, यूक्रेन के सदर की जानिब से ये भी कहा जा रहा है साथ साथ कि डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद व्लादिमीर पुतिन की जानिब से डेली बेसिस पर कभी कीव को, कभी ज़परेजिया को, कभी ओडेसा को टारगेट किया जा रहा है। कोई नागा रशिया की स्ट्राइक्स में कोई नागा नहीं है, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था। अच्छा, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की, और ये फ्रंट लाइन्स की सूरत हाल जो है वो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने शेयर की। इस वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह की सूरत हाल है फ्रंट लाइन्स पर। रशिया की जानिब से यूक्रेन के सुमी रीजन को, यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन को, जो हिस्सा यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है, उसको रशिया की जानिब से ताबड़तोड़ उस पर हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। रशिया के अगेन डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी की नाकाम कोशिशों के बावजूद। रशिया की साइड का तो मैंने आपको बता दिया, अब यूक्रेन की साइड का सुन ले। यूक्रेन की साइड से भी ना सिर्फ क्राइमिया को टारगेट किया जा रहा है, यूक्रेन ने फिर से दावा किया कि एक और तैयारे को 2 रोज में, ये दूसरा सू तैयारा था जिसको एक ही मेथड इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने टारगेट किया, जो नेवल ड्रोन है वो इस्तेमाल करते हुए। ये इन 3 साल से जायद की जंग के दौरान ये पहली मर्तबा था कि 2 रोज में नेवल ड्रोन्स के थ्रू 2 सू तैयारों को यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया। और रशिया जो है वो इस स्ट्रेटजी को नाकाम बनाने में रशिया मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। ना सिर्फ ये, बल्कि यूक्रेन के जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं रशिया के, बिलगोरोद रीजन, ब्रियांस्क रीजन, तो वहां पर भी यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हुए हैं। ना सिर्फ बिलगोरोद और ब्रियांस्क, बल्कि मैं आपको बता दूं कि कुर्स्क रीजन पर भी यूक्रेन ने एक बड़ा हमला करने की कोशिश की थी, जिसकी एक बड़ी खतरनाक सी वीडियो है जो यहां पर मैं आपको नहीं दिखा सकता। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि यूक्रेन ने एक मर्तबा फिर से कुर्स्क को कंट्रोल करने की कोशिश की। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों रशिया की एक स्टेटमेंट सामने आई थी, और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद बताया था कि हमारी फोर्सेस ने और नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस ने यूक्रेन के फौजियों को कुर्स्क रीजन से बाहर निकाल दिया है। कई महीनों तक यूक्रेन के जो फौजी हैं वो कुर्स्क रीजन को कंट्रोल करके रखे हुए थे, और रशिया ने नॉर्थ कोरिया की मदद से यूक्रेन के फौजियों को पीछे धकेल दिया। तो एक मर्तबा फिर से यूक्रेन ने कोशिश की कि उन इलाकों को दोबारा से कंट्रोल किया जाए, लेकिन इस मर्तबा जो चेचन फाइटर्स थे, जो अहमद फोर्सेस हैं, उन्होंने यूक्रेन की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। वीडियो के अंदर जो मनाजर हैं वो आप व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि रमजान का द्रोफ की फोर्सेस ने यूक्रेन की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। लेकिन यूक्रेन यहां कुर्स्क तक रुका नहीं, बल्कि यूक्रेन की जानिब से मॉस्को पर हमला करने की कोशिश की गई। 3 से 4 ड्रोन हमले मॉस्को पर यूक्रेन के रिपोर्ट हुए, जिनको बहरहाल रशिया ने मार तो गिराया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज था यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से। वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो 9 मई की विक्ट्री डे परेड को टारगेट करने की धमकियां दे रहे हैं। ना सिर्फ रशिया को, बल्कि उन लीडर्स को भी जो कि 9 मई की विक्ट्री डे परेड के अंदर शिरकत करने वाले हैं, इंक्लूडिंग चाइना के सदर शी जिनपिंग समेत 19 ममालिक के जो सरबराहान हैं, वो एक्सपेक्टेडली इस विक्ट्री डे परेड के इवेंट के अंदर शिरकत करने वाले हैं। तो यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने इन तमाम के तमाम लीडर्स को, इंक्लूडिंग रशिया ऑब्वियसली, यूक्रेन के सदर ने वार्न करते हुए कहा कि जी हमारा टारगेट है रशिया का विक्ट्री डे परेड, और उसमें जो भी आया तो वो अपनी जान का जिम्मेदार खुद होगा, बाद में हमारे से शिकायत ना करना। अब ये जो ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए, यूक्रेन के रशिया ने वार्न किया था कि विक्ट्री डे परेड को टारगेट करने से बाद रहो। 3 रोज का एक जंगबंदी, आर्जी जंगबंदी प्रपोजल जो है वो व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन के सामने रखा। यूक्रेन के सदर ने उसको भी मुस्तरद कर दिया, और रशिया के सदर ने और दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं,
उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर 9 मई की विक्ट्री डे परेड को यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया तो यूक्रेन 10 मई को दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। उसके बावजूद यूक्रेन की जानिब से ये जो ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए, जिनको बहरहाल रशिया ने मार तो गिराया, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज क्यों था, क्योंकि अगर ये ड्रोन्स मॉस्को तक पहुंच जाते तो मॉस्को के अंदर मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो विक्ट्री डे परेड है उसकी रिहर्सल मॉस्को के अंदर चल रही है। ना सिर्फ रशिया के फौजी बल्कि कुछ दीगर कंट्रीज के फौजी भी यहां पर, वियतनाम और चाइना का दस्ता, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि चाइना का दस्ता भी यहां पर रिहर्सल कर रहा है। तो इस मौके पर यूक्रेन की जानिब से कोशिश तो की गई, और रशिया को भी, अमेरिका को भी यूक्रेन के सदर ने, और उन कंट्रीज को भी मैसेज दे दिया जो कंट्रीज यूक्रेन के सदर के मुताबिक मेरे से प्राइवेटली राबते करके मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि जी 9 मई की विक्ट्री डे परेड को टारगेट ना करना, क्योंकि हमने वहां पर शिरकत करनी है, हमारे लीडर ने शिरकत करनी है। किन ममालिक ने कॉल की, इसका कोई सबूत या फिर इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया यूक्रेन के सदर की जानिब से। बहरहाल इसने वीडियो पैगाम के अंदर बैठकर ये दावा किया कि जो ममालिक यहां पर शिरकत करने वाले हैं तो मुझे प्राइवेटली कॉल करके मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि 9 मई की विक्ट्री डे परेड को टारगेट ना करना। अच्छा, वो तो प्राइवेटली बैठकर मिन्नतें कर रहे हैं। जो रॉबर्ट फिट्सो हैं, जो स्लोवाकिया के सरबराह हैं, नेटो मेंबर कंट्री स्लोवाकिया के सरबराह ने यूक्रेन के सदर की इस वार्निंग के खिलाफ बयान देते हुए ये कहा कि बहुत खतरनाक बयान है जो आपकी जानिब से, ये कोई खेल नहीं है बल्कि तीसरी आलमी जंग में ये जो आपका बयान है, ये जो आपका थ्रेट है, अगर आपने इसको इंप्लीमेंट किया, जो कि यूक्रेन का मूड तो साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन की जानिब से रशिया की वार्निंग, मोटी तगड़ी वार्निंग्स के बावजूद यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए, और किस वक्त में किए, जबकि मॉस्को के अंदर ये 9 मई की विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल चल रही है। कल परसों तो चाइना के सदर शी जिनपिंग, मैं आपको बता दूं कि मॉस्को पहुंच भी जाएंगे और 2-3 रोज यहां पर चाइना के सदर मौजूद भी रहेंगे। तो रॉबर्ट फिट्सो ने यह कहा कि ये बहुत खतरनाक हरकतें यूक्रेन की जानिब से की जा रही हैं, जो कि ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि जाहिर है कि पूरे के पूरे यूरोप को खा पी जाना है। रशिया ने अगर यूक्रेन की जानिब से इस तरह की हरकत करने की कोशिश की गई तो यूक्रेन को समझाना चाहिए। रॉबर्ट फिट्सो ने तमाम के तमाम यूरोपियन कंट्रीज को, नेटो ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा कि यूक्रेन के सदर को समझाना चाहिए, क्योंकि ये मैडनेस है जो कि पूरे के पूरे यूरोप को भी नक्शे से गायब कर सकती है। लेकिन जो यूरोपियन लीडर्स हैं, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि यूक्रेन के सदर ने चेकिया का दौरा किया, चेक रिपब्लिक का दौरा किया। यूक्रेन के सदर, इनकी अहलिया ओलेना ज़ेलेंस्की भी हमरा थी। बड़ा पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल यूक्रेन के सदर का चेक रिपब्लिक के अंदर हुआ, और यहां पर चेकिया के अंदर खड़े होकर जो चेकिया के सरबराह हैं उन्होंने भी उस तरह की बातें की, फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स वाली या फिर जस्ट पीस वाली बातें चेकिया के सरबराह की जानिब से भी की गई, और यूक्रेन के सदर की जानिब से भी उसी तरह की बातें की गई कि 3 रोज का जंगबंदी प्रपोजल हमें कबूल नहीं है। हम रशिया का विक्ट्री डे परेड जो है वो खुशी खुशी सेलिब्रेट करें, उसके लिए हम 3 दिन के लिए जंग बंद नहीं कर सकते। हाँ, 30 दिन के लिए या फिर परमानेंट इस जंग को बंद करने के लिए यूक्रेन तैयार है। लेकिन रशिया के सदर का बयान ये सामने आया, एक इंटरव्यू दे रहे थे रूस के सदर, और रूस के सदर ने यह कहा कि यूक्रेन कोई 30 दिन के लिए या परमानेंट यूक्रेन जंग बंद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और यूक्रेन की ये हरकतें बता रही हैं। एंकर की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी यूक्रेन की जानिब से जो हरकतें की जा रही हैं, और माजी में भी जिस तरह की हरकतें यूक्रेन ने की, तो कोई आपकी जानिब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, रशियंस भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बड़ा हमला रशिया की जानिब से किया जा सकता है। तो पुतिन ने जो जवाब दिया वो इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में आपको नजर आएगा। व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि मुझे उम्मीद है, आई होप कि जोहरी हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूक्रेन को रशिया जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा रशिया की स्ट्रेंथ है कि यूक्रेन को रशिया कैप्चर कर सकता है बगैर जोहरी हथियार इस्तेमाल किए। लेकिन इस उम्मीद का इजहार किया व्लादिमीर पुतिन ने, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि पुतिन की जानिब से उम्मीद का इजहार किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर 9 मई की विक्ट्री डे परेड को टारगेट करने से यूक्रेन का सदर बाज ना आया तो रशिया की जानिब से जाहिर है कि कोई बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर रिपोर्ट हो सकता है। जोहरी वेपन्स के अलावा भी बड़े बड़े हथियार रशिया के पास हैं जो कि रशिया इस्तेमाल कर सकता है। और इस सूरत हाल में मीडिएटर साहब कहाँ हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि जेडी वैंस ने तो कह दिया था
कि जी जल्द पॉसिबल नहीं है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग बंद हो। और फिर स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान की जानिब से तो बयान सामने आया था कि हम मुल्कों ट्रैवल नहीं करेंगे, बस हम थक चुके हैं, इन दोनों कंट्रीज का जंग बंद करने का कोई मूड नहीं है, तो हम मीडिएशन करते रहेंगे, लेकिन वो एक्टिव रोल अब अमेरिका की जानिब से प्ले नहीं किया जाएगा। रशिया जाने यूक्रेन जाने, इनके आपस के मामलात हैं और ये इस जंग को किस तरह से इन्होंने बंद करना है आपस में तय कर लो। अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान का इंतजार किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने सीबीएस न्यूज को इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहां पर एंकर की जानिब से सवाल पूछा गया रशिया और यूक्रेन जंग से मुतालिक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मे बी रशिया और यूक्रेन जंग जो है वो बंद ना हो। और उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताई कि जी बड़ी नफरत है यूक्रेन के सदर को रशिया के सदर से और रशिया के सदर को यूक्रेन के सदर से, और इनकी दोनों ममालिक की आर्मीज को भी एक दूसरे से, जो आर्मी जनरल्स हैं उनको भी एक दूसरे से इतनी नफरत है कि हम जंग बंदी के करीब पहुंचते हैं और फिर बहुत दूर चले जाते हैं। तो मे बी ये रूस और यूक्रेन जंग जो है वो, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है कि शायद ये जंग कभी बंद ही ना हो, लेकिन शायद ये जंग बड़ी जरूर हो सकती है और बहुत जल्द बड़ी हो सकती है अगर इस वक्त अमेरिका मीडिएशन से पीछे हट गया। जबकि यूक्रेन के सदर की जानिब से कितनी बड़ी बड़ी वार्निंग्स और इनको यूक्रेन के सदर ने इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया। आज के ड्रोन हमले इस बात का सबूत हैं कि यूक्रेन की जानिब से 9 मई के विक्ट्री डे परेड को भी टारगेट किया जा सकता है। और इस मौके पर अगर अमेरिका स्टेप बैक कर जाएगा तो यूक्रेन को रोकने के लिए कौन आगे आएगा? यूरोपियन कंट्रीज, तो मैंने आपको बता दिया कि यूक्रेन को हल्लाशेरियां देने के लिए आगे आ रहे हैं। यूक्रेन को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ही आगे आना चाहिए 9 मई की विक्ट्री डे परेड को लेकर, क्योंकि रॉबर्ट फिट्जो ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यूक्रेन की जानिब से अगर ये हरकत करने की कोशिश की गई तो ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे का पूरा यूरोप जो है वो भी दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है, जिसका इशारा बहरहाल व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी दे दिया गया है। नजर रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।